हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 आई स्क्वायर एंड ए क्यूब। आज हम देखेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। लेट अस सी। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। 27,000 तो क्या टू से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि इसके एंड में क्या है, जीरो है। जिस नंबर के भी एंड में 0, 2, 4 इवन नंबर रहते हैं वो क्या होते हैं, टू से डिविजिबल होते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर जो बाकी 2 जीरो बचेंगे उसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। अगेन ये यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये फिर से क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हमारा क्या होता है, 2 6 12 होता है। यहाँ पे 13 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 2 से 1 जा 14 होता है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 1 0 क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन क्या है, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है। लेकिन यहाँ पे 7 है तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 2 से 1 जा, इसको हम 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 14 यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारा अगेन कैरी हो जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो किससे डिविजिबल है ये, अब देखते हैं। 3 से चेक करते हैं। तो यदि किसी नंबर का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल है तो वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 7 13, 13 + 5 18। तो 18 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये। तो 3 5 जा 15। अब इसको देखते हैं, ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 3 7 जा 21 होता है। तो 7 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब फिर यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं, 3 + 7 10, 10 + 5 15। ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 1 + 2 + 5, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 2 5 जा 10 होता है। लेकिन यहाँ पर 12 है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये 25 बचेगा यहाँ पे। तो 5 5 जा 25, अगेन 25 आ गया। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स इसके आ गए, इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 टाइम्स क्या है, 2 है। अगेन 3 टाइम्स क्या है, 3 है। और 3 टाइम्स क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उसको। 27,000 हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारे फैक्टर हैं इनको जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो ये हमारा 27,000 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका। अब हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम जो उसके प्राइम फैक्टर थे उनका क्या करते थे, पेयर बनाते थे, 2 का पेयर बनाते थे। लेकिन ये हमारा क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन जा रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, 5 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा 27,000 है ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमारा ये सिंबल होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 का पावर क्यूब 3 लिख सकते हैं। इसका भी क्या लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं। इसको भी 5 3 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, क्यूब रूट लेने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में से हमारा एक ही बाहर आएगा। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, हमारा उसमें पेयर होता था फैक्टर का, तो हमारा एक पेयर में से एक ही बाहर आता था। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ क्या है, ट्रिपलेट है। यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट है। तो हमारा ये जो 2 का ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट है, इसमें से एक ही नंबर बाहर आएगा। तो 2 के ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ गया, 3 के ट्रिपलेट में से 3 के पावर 1 बाहर आ गया, 5 के ट्रिपलेट में से 5 के पावर 1 बाहर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, आंसर 30 हो गया। तो हमारा क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए इसको हम और फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि 27,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 × 1000। तो यदि हम जब इसका क्यूब रूट लेंगे 27,000 का, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अलग अलग से क्यूब रूट ले लेंगे। 27 का क्यूब रूट इंटू 1000 का क्यूब रूट। तो हमें पता है कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10, 3 × 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसी तरीके से
फास्ट मेथड से निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to 20 हमें क्यूब याद होना चाहिए, 1 to 30 हमें परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, और हमें 1 to 30 टेबल भी याद होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है, 10,648। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे 3 के हम ट्रिपलेट बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल होगा ये। तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब अगेन ये क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 5 है, तो 2 2 जा 4 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 2 6 जा 12 हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, अगेन 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इसको हम फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इवन आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब यहाँ इस नंबर को ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या है, 11 का क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। तो फिर 11 2 जा हम क्या करेंगे, 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 है, तो 1 फिर अगेन कैरी हो जाएगा, तो 11 1 जा 11। अब ये क्या आ गया, 121 आ गया। ये भी हमारा क्या है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। 11 1 जा क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पर 12 है, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11, हमारा क्या बचा 11, तो 11 1 जा 11। तो हमारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ये हमारे 3 टाइम्स क्या है, 2 है, और 3 टाइम्स क्या है, 11 है। तो इसका मतलब कि इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन गया और 11 का भी ट्रिपलेट बन गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, 11 रेज़ टू द पावर 3। तो यदि अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमें पता है कि क्यूब रूट के अंदर यदि कोई ट्रिपलेट है तो उसमें से क्या एक ही हमारा बाहर आता है, एक नंबर ही हमारा बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट है और 11 का ट्रिपलेट है, तो हमारा क्या होगा, 2 1 टाइम्स बाहर आएगा और 11 भी क्या होगा, 1 टाइम्स ही बाहर आएगा। स्क्वायर रूट में क्या होता था, उसमें एक पेयर में से एक ही नंबर बाहर आता था। यहाँ क्या होगा, ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 11 22। तो इसका हमारा क्यूब रूट क्या हो गया, 10,648 का क्यूब रूट क्या हो गया, 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, कि 1323 क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। फिर उसमें कहीं ना कहीं इसका ट्रिपलेट किसी नंबर का नहीं बन पा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाने के लिए जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके सभी फैक्टर का क्या होगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक क्यूब नंबर हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो देखते हैं 1323। तो इसको हम देख लेते हैं किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो सभी डिजिट है इसका हम सम करेंगे। तो 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। तो 9 हमारा क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 4 जा 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये 4 + 4 + 1 9, ये भी 9 हो गया। तो ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 7 जा 21। अगेन ये क्या है, 1 + 4 5 हो गया, 5 + 7 क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 27। तो 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब ये क्या है, 49 49 7 जा 49 होता है, और 7 1 जा 7। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1323 के फैक्टर हमारे क्या क्या आ गए, 3 टाइम्स क्या है, 3 है, और 2 टाइम्स क्या है, 7 है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। तो ये हमारा नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यदि हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें एक और 7 चाहिए होगा। सो टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 7 टू कम्प्लीट इट ट्रिपलेट। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3 7 से क्या होता है, 21 होता है। तो 21 का हम 1 यहाँ लिख लेंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और आगे 3 2 जो क्या होता है, 14 होता है। तो 14 में अभी कैरी भी हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 14 + 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का 6 हम यहाँ लिख देंगे। अगेन क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 7 3 जा 21, 21 + 1 22, 22 का 2 यहाँ लिख देंगे और 2 कैरी हो जाएगा। 7 1 जा 7 + 2 9। तो हमारा नंबर क्या आ गया,
9261 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो नंबर है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। हम इसका क्यूब रूट निकाल के भी देख लेते हैं कि ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब क्यूब रूट के अंदर क्या है, 3 का ट्रिपलेट है और 7 का ट्रिपलेट है। तो इसमें से बाहर क्या आएगा हमारा, 3 रेज़ टू द पावर 1 आएगा और 7 रेज़ टू द पावर 1 आएगा। हमारा क्या हो जाएगा 21। तो हमारा इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9261 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजन। तो पहला क्या है, द क्यूब ऑफ एनी आड नंबर इज़ इवन। तो यदि हम किसी आड नंबर का क्यूब यदि हम करते हैं तो क्या होगा, वो इवन नंबर आएगा। लेट अस चेक। द क्यूब ऑफ एनी आड नंबर इज़ इवन। तो हम 3 हमारा क्या है, आड नंबर है, तो इसका हम क्यूब करके देखते हैं। इसका क्यूब क्या आएगा 27 आएगा। तो क्या हो रहा है, ये आड नंबर ही आ रहा है। 3 मतलब 8 का क्यूब करने पे हमारा क्या मिल गया, 8 मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5। 5 भी क्या है, आड नंबर है, इसका भी हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिल गया 125 मिला, ये भी क्या है, आड है। 7 क्या है, आड नंबर है, इसका भी हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिला 343 मिला, जो कि एक आड नंबर है। और अगेन हमने 9 का भी क्यूब करके देखा है, तो 9 का क्यूब क्या हो गया 729 हो गया, ये भी क्या है, एक आड नंबर है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, द क्यूब ऑफ एनी आड नंबर इज़ इवन। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने जितने भी आड नंबर के क्यूब किए हैं वो क्या आ रहे हैं, आड ही आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ये भी फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। तो 2 का क्यूब भी 8 आ रहा है, 12 का भी क्यूब भी 8 आ रहा है, और ये कह रहा है कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जिसके जो कि इंड होता हो 8 पे। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए थर्ड क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। यदि हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब यदि करेंगे तो वो 3 डिजिट में भी जा सकता है। लेट अस चेक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हम 9 का क्यूब किए तो हमें क्या मिल रहा है 729, जो कि क्या है 3 डिजिट नंबर है। लेकिन जैसे ही हम 2 डिजिट नंबर पे पहुँचे, 2 डिजिट नंबर मतलब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10 है। यदि हम उसी का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1000 मिल रहा है, जो कि क्या है 4 डिजिट नंबर है। 11 का भी करके देख रहे हैं तो 11 का भी क्या आ रहा है 1331। मतलब इसके आगे अब जितने भी नंबर आएंगे उसका क्यूब क्या होगा 4 डिजिट से ऊपर ही होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसका भी क्यूब क्या आ रहा है 4 डिजिट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। जैसे यदि कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मीन्स 12 हो गया, 13 हो गया, 50 हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, इनका जब हम क्यूब करेंगे तो उनके जो आंसर आएगा वो क्या हो सकते हैं 7 डिजिट या उससे ज़्यादा के डिजिट के नंबर हो सकते हैं। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अभी हमने देखा था 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब हमें क्या मिला था 1000 मिला था, जो कि 4 डिजिट नंबर है। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो 11 का क्यूब क्या है 1331 है। 50 क्यूब करेंगे तो ये सब क्या है 2 डिजिट नंबर ये सब हैं। 50 क्यूब करेंगे तो 50 इंटू 50 इंटू 50, तो हमें पता है 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125 होता है। और ये जो जीरो है 1 2 3, इसको हम 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से हम 90 क्यूब निकाल के चेक करते हैं। अब तो ये हमारा क्या हो गया, ये 6 डिजिट हो गया ये। अब हम 90 का क्यूब चेक करते हैं। 90 का क्यूब क्या हो जाएगा 90 इंटू 90 इंटू 90, तो हमें 9 का क्यूब पता है, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। और ये जो 3 जीरो है इसको एज इट इज हम क्या करेंगे उतार देंगे। ये भी हमारा क्या हो गया 6 डिजिट हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं 99 का क्यूब। 99 का भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 99 है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है 2 डिजिट का नंबर चेक करना है। तो देखते हैं 99 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 100 माइनस 1 इसे लिख सकते हैं हम 99 को, और इसका हम क्या कर सकते हैं क्यूब कर सकते हैं। तो हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। तो हम
यहाँ पे ए क्या मान लेते हैं 100 को, बी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ए क्यूब मीन्स 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट 100 माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 में क्या है 2 जीरो है, उसके जब क्यूब करेंगे तो हमारे कितने टाइम्स जीरो हो जाएंगे, इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब कि 6 टाइम्स जीरो हो जाएगा। 2 2 4 2 6। तो हमारे 100 क्यूब क्या हो जाएगा, 100 के क्यूब में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है तो 100 के क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस ये जो 3ab है तो 3 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा, और अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 10 लैक्स। तो 10 लैक्स माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 29,700, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अगेन 3 9 जा 27, 27 में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, और 2 जीरो हम क्या करेंगे एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे, तो 29,700 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 लाख है, 10 लाख में से 29,700 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो जीरो में से हमारा क्या बचेगा, जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, तो यहाँ क्या होगा 1 इसको क्या करेगा कैरी देगा, तो यहाँ पे जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, अब तो 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, 9 में से 9 हमारा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, माइनस 1 भी करना है, तो माइनस 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 300 है आखिरी में तो 299 हो जाएगा, और ये 970 एज इट इज़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9,70,299। क्या है, एक 6 डिजिट नंबर है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट नंबर। लेकिन हमने अभी चेक किया तो हमें क्या मिला कि 99 का भी क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है, 6 डिजिट नंबर ही मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमारे जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, फॉल्स है। क्यों, चलिए चेक करते हैं। एग्जांपल 8 हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, किसका 2 का 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो देखते हैं 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब याद करिए वो लॉकर्स रखे हुए थे, जो स्टोरी था क्यून रत्ना मंजूरी का, तो उसका समरी क्या था, उसका समरी ये था कि यदि लॉकर नंबर 8 है तो लॉकर नंबर 8 को जो पर्सन जितने ही पर्सन ओपन कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा क्या है 8 क्या है लॉकर है, तो इसको कौन कौन ओपन कर सकता है, पर्सन 1 इसको ओपन कर सकता है, और कौन ओपन कर सकता है, पर्सन 2 भी जाएगा, क्योंकि पर्सन 2 क्या है उन्हीं लॉकर के पास जाता था जिनका कि वो 2 के मल्टीपल में हो, जैसे 2 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पर्सन 2 भी इसे क्या करेगा टोगल करेगा। पर्सन 3 इसके पास जाएगा, लॉकर नंबर 8 के पास नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 8 नहीं आता। अब देखिए पर्सन 4 के पास चलते हैं, पर्सन 4 भी इसके पास जाएगा, क्योंकि 4 टू जा क्या होता है 8 होता है, तो पर्सन 4 भी इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद पर्सन 5 इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, पर्सन 6 भी नहीं जाएगा, पर्सन 7 भी नहीं जाएगा, पर्सन 8 फिर कौन जाएगा, पर्सन 8 जाएगा। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए, 8 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 1 2 4 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन इसके फैक्टर कितने हैं, इसके 4 फैक्टर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 27 क्या है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो यदि इसे भी हम लाकर माने तो इसको कौन कौन टॉगल करेगा, पर्सन 1 तो देखिए जाएगा ही, तो इसका 1 फैक्टर होगा ही। क्या पर्सन 2 इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है ये 2 के मल्टीपल में नहीं है 27। पर्सन 3 जाएगा, क्योंकि 3 9 जा क्या होता है 27 होता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 3 फैक्टर हो जाएगा। पर्सन 4 भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये 27 क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है। पर्सन 5 नहीं जाएगा, पर्सन 6 भी नहीं जाएगा, पर्सन 7 वो भी नहीं जाएगा, पर्सन 8 भी नहीं जाएगा, पर्सन 9 जाएगा, क्योंकि क्या ये 9 3 जा 27 होता है। अब देखिए कौन जाएगा डायरेक्ट, अब इसके पास पर्सन 10 भी नहीं जाएगा, 11 भी नहीं जाएगा, 12 भी नहीं जाएगा, पर्सन सीधे कौन जाएगा फिर 27 नहीं जाएगा। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। यहाँ पे द क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर, ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये कहा गया है कि ये जो 1331 है वो क्या है परफेक्ट क्यूब है।
कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ क्यूब रूट इज़? क्या हम विदाउट एनी कैलकुलेशन, कैन यू गेस विदाउट एनी फैक्टराइजेशन, क्या हम बिना फैक्टराइजेशन किए हुए ये बता सकते हैं कि किसका क्यूब है? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12161 एंड 32768। इसी तरीके से बिना फैक्टराइजेशन किए हमें इनका भी क्यूब रूट बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब हमें अच्छे से समझना होगा कि यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 2 का क्यूब हमारा क्या होता है? 2 × 2 × 2 होता है, 8 होता है, 8 आ गया। इसी तरीके से यदि हम जब 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा 12 में क्या हो रहा है? 12 × 12 × 12 हो रहा है। इसके लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 12 का 2 है, तो हमारा एक्चुअली हो क्या रहा है? 2 × 2 × 2 ही हो रहा है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमारा 8 ही आएगा। चाहे हम 32 का भी कर लें, चाहे 102 का भी कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा? 8 ही आएगा। यदि किसी कोई भी नंबर है उसका यदि यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका क्यूब करने पे हमें क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा हमेशा। इसी तरीके से हम 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब हमारा क्या होता है? 3 × 3 × 3 होता है, 27 होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? हमारा 7 है। हम 13 का भी क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 13 × 13 × 13 हो क्या रहा है यहाँ पे? 3 × 3 × 3 हो रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा? 7 हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा। चाहे हम 33 का भी कर लेंगे, चाहे 103 का भी करेंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 ही आएगा। चलिए 4 का करके देख लेते हैं क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। अब देखिए 4 में क्या होता है कि 4 का क्यूब चाहे 14 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 24 का हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 ही आएगा। इसमें भी 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 आएगा। 14 का क्या होगा? 4 आएगा। 24 का भी क्या होगा? यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 5 में भी क्या होता है? 5 में भी सेम ही होता है। 5 में भी 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 × 5 × 5 125, तो क्या हो गया? 5 यूनिट डिजिट हो गया हमारा। 15 का करेंगे तो भी हमारा क्या हो रहा है? 5 × 5 × 5 हो रहा है, तो ये हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। इसमें भी 6 में भी क्या होगा? 6 का भी हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। और 16 का भी क्यूब कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो हम 26 का भी कर लेंगे, 36 का भी, किसी का भी क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या देखने को मिलेगा? 6 ही मिलेगा। चलिए 7 का भी करके देख लेते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया। 17 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा? 17 × 17 × 17। इसमें लेकिन हो क्या रहा है? 7 × 7 × 7 हो रहा है, तो इसका भी यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 3 ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है? हमें 1331 बताया गया है कि क्या है? ये परफेक्ट क्यूब है। हमें गेस करना है कि ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हमें पता है कि 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। और हमें पता है कि 20 क्यूब क्या होता है? 8000 होता है। तो अब ये नंबर क्या है? 1331, ये इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। इसके बीच में क्या क्या आएंगे? इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आएंगे? 11 आएगा, 12 आएगा, 11 टू हमारे कहाँ तक आएंगे? 19 तक नंबर आएंगे इसके। तो अभी हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखा है कि 1 का अगर हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा? 11 × 11 × 11, तो हमारे यूनिट डिजिट इसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 1331 है ये 11 का ही क्यूब होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो गेस कर सकते हैं कि जो 1331 है ये इसका 11 क्या है? इसका क्यूब रूट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें इसी तरीके से क्या करना है? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 का भी हमें गेस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो भी हमने देखा है कि 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। और 20 का क्यूब क्या होता है? 8000 होता है। तो क्या ये 4931 इसी के बीच में कहीं लाई करेगा? हाँ, इसी के बीच में लाई करेगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यदि हमारा कोई नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं इसको क्यूब करने पे। तो अब देखिए 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 11 होगा। तो 11 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो सकता है इसका? 11 × 11 × 11 होगा, तो इसका 1 × 1 × 1 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट हमें 1 मिल सकता है। तो हमारा क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा। यदि हम 12 का क्यूब करके देखेंगे तो हम इसमें हमारा क्या देखने को मिलेगा? 12 × 12 × 12, तो ये 2 × 2 × 2 ये क्या हमें देगा? 8 देगा यूनिट डिजिट। हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्या है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। 13 का करके देखते हैं। 13 का क्यूब हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 13 × 13 × 13, इसमें 3 × 3 × 3 हो रहा है,
तो 3 इंटू थ्री क्या होगा 9 होगा, 9 इंटू थ्री क्या होगा 27 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट हमें क्या देखने को मिलेगा 7 देखने को मिलेगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 14 का करेंगे तो 14 का भी क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 इंटू फोर 16, 16 इंटू फोर 64, तो इसका भी यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 16 का क्या होगा 16 इंटू 16 इंटू 16 होगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 17 का करेंगे क्यूब तो 17 इसमें क्या होगा 17 इंटू 17 इंटू 17, इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या हो रहा है 7 इंटू 7 करेंगे तो 49, 49 इंटू फिर अगेन 7 करेंगे तो 63, इसमें हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट हमें 3 देखने को मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 ही वो नंबर है जिसका क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है 4913 मिलेगा। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 12,167, तो हम 10 का क्यूब देख लेते हैं। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, 20 क्यूब क्या होता है 8000 होता है। क्या इसके बीच में हमारा नंबर है ये 12,000 नहीं, क्योंकि ये क्या है 12,000 और ये हमारा क्या है 8,000, तो इसके बाद हमें देखना पड़ेगा। 30 क्यूब क्या होता है 27,000 होता है, तो इसके बीच में हमारा क्या हो सकता है 12,167 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे 20 से लेकर 30 तक के बीच को नंबर को इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि किसका क्या यूनिट डिजिट हो सकता है। तो 21 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 1 हो सकता है। 22 का यदि हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो सकता है। 23 का यदि हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा 7, इसका हमारा क्या हो सकता है। तो इसका मतलब कि हमारा क्या है ये जो नंबर है 12,167 ये किसका क्यूब है 23 का क्यूब है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्या है 32,768। तो हमें पता है कि 20 क्यूब क्या होता है 8,000 होता है, 30 क्यूब क्या होता है 27,000 होता है, लेकिन हमारा इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये क्या है 32,000 है, ये 27,000 के बाद आएगा। तो हमारा 40 क्यूब क्या हो जाता है 4 का क्यूब हमें पता है 64 होता है, और हम क्या करेंगे 30 लगा देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। तो इसके बीच में हमारा क्या होगा 32,768 हमारा लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा कि 30 से लेकर 40 तक में यूनिट डिजिट मतलब कि इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका हमें यूनिट डिजिट क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 32 का हम देखेंगे तो 32 में क्या है 2 है, यदि हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो और इसका इसमें क्या है इसमें भी 8 है, तो हमारा ये कन्फर्म होता है कि हमारा ये जो 32 का ही क्यूब है ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने क्या किया है यूनिट डिजिट की हेल्प से हमने क्यूब रूट निकाल लिए हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीज़न। यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, सेकंड का है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, थर्ड 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, फोर्थ 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। इनमें से हमें बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है और एक्सप्लेन योर रीजन, और हमें रीजन भी देना है। इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया गया है, यहाँ पे 66 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए गए, 66 और 67 का है कंसेक्यूटिव नंबर है, 42 43 का है ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इनका क्या है पहले इनका क्यूब लिया गया है, 67 66 का क्या गया है क्यूब का डिफरेंस है, और 43 42 का क्या है क्यूब का डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है 67 66 का क्या है स्क्वायर का डिफरेंस है, और यहाँ पे 42 43 का क्या है स्क्वायर का डिफरेंस है। पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या किया है एक एग्जांपल लिया है छोटे नंबरों का 4 और 3 का। तो हम मान लेते हैं कि 4 का क्यूब और 3 का क्यूब का क्या डिफरेंस आ रहा है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो हमारा क्या आ जाएगा 64 माइनस 27 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। और हम क्या किए कुछ छोटे नंबरों का भी क्यूब का डिफरेंस देख रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है, जैसे 3 और 2। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 27 माइनस 8 क्या आ जा रहा है 19। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे बड़े नंबर मतलब 4 और 3 उनका क्यूब का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, और जो 2 और 3 जो छोटे नंबर का क्यूब है उनका क्या आ रहा है
डिफरेंस कम आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में से इसमें इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये बड़े नंबरों का क्यूब का डिफरेंस है और ये क्या है, छोटे नंबरों का क्यूब का डिफरेंस है। इसका रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव लार्जर नंबर इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्मॉलर नंबर। यदि हम डिफरेंस ले रहे हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जो दो कंसेक्यूटिव बड़े नंबरों का, तो उसका क्यूब का या तो स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो वो बड़ा होगा। किनसे किनसे बड़ा होगा, दो छोटे कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब के डिफरेंस से बड़ा होगा। देखिए हमारा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या है, यहाँ पे वही सेम नंबर है लेकिन इनका क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे कि हम दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जा रहा है, 16 माइनस 9 7 आ जा रहा है। और हम क्या किए, दो छोटे कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए हैं, उनका भी स्क्वायर का डिफरेंस देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो बड़े कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, और जो छोटे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, कम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बड़ा होगा ऑप्शन नंबर 4 से, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस है, और ये छोटे कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। अब हमारा यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया ऑप्शन 2 से, और इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में से हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया ऑप्शन 4 में से। लेकिन हमें पता क्या करना है कि इन चारों में से ग्रेटेस्ट कौन है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को देखिए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब है, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर है। तो ये क्या है, सेम नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या किया गया, क्यूब का डिफरेंस लिया गया, यहाँ पे क्या किया गया, स्क्वायर का डिफरेंस लिया गया है। तो हमारे पास भी ये जो 4 और 3 नंबर है, इसमें हम क्या किया है, 4 3 का क्यूब का डिफरेंस लिए हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 37 आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या किया है, 4 और 3 का क्या किया है, स्क्वायर का डिफरेंस लिया है, तो हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है बस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि हम सेम नंबर का क्यूब का डिफरेंस लेंगे तो वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू यदि हम सेम नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर होगा ऑप्शन नंबर 3 से, बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका रीज़न क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेम टू नंबर्स। तो देखिए, तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर ये जो 1 है ये क्या है, हमारे 2 से बड़ा है, और हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 से बड़ा है। और हमने अभी भी देखा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 से बड़ा है। ये जो हमारा नंबर है 66 क्यूब माइनस 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ये क्या है, 67 के स्क्वायर माइनस 66 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर 4 है, एंड ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 2 से भी बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 3 से भी बड़ा है, और जो हमारा 3 है वो किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो इट्स मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर 2 3 एंड 4। Let us see summary of this chapter. A number obtained by multiplying a number by itself is called a square number. जैसे यदि कोई नंबर है, यदि हम उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो स्क्वायर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि हम 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इन्फाइनाइट तक हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब इनके स्क्वायर को हम क्या करते हैं, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो यदि हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 3। ये क्या हो रहे हैं, खुद के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 इंटू 4 etc। ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड विथ 0 1 4 5 6 और 9।
हमने अभी अपने सेकंड क्लास में देखा था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके यूनिट डिजिट क्या होते हैं, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होता है या 9 होते हैं। द स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। और हमने ये भी देखा था कि जैसे कोई स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर में करना हुआ, तो यदि हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 0 मिलेंगे। यदि हमें 100 का स्क्वायर करना होगा तो हमें कितने जीरो मिलेंगे, 4 जीरो मिल जाएंगे। तो यही कह रहा है कि यदि किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें उसके एंड में या तो 2 जीरो मिलेंगे, या तो 4 जीरो मिलेंगे, या तो 6 जीरो मिलेंगे, मीन्स इवन नंबर ऑफ हमें जीरो देखने को मिलेंगे। ये कि स्क्वायर रूट क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन है स्क्वायर का। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, स्क्वायर हम किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ खुद का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का, तो हमारा क्या होता है 2 का स्क्वायर आता है। लेकिन स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई यदि है तो उसको हम एक ही नंबर क्या होता है स्क्वायर रूट के बाहर आता है। तो यही हमारा कह रहा है कि स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स। जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके क्या होते हैं, 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। जैसा कि यदि हम यहाँ पे लिख दें 64, तो हमें क्या मिलता है, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, प्लस और माइनस भी। जैसा कि हमने क्लास नंबर 3 में देखा था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके हमें 2 स्क्वायर रूट देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाई सिंबल। ये स्क्वायर रूट हम कैसे सिंबल कर, स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा क्या है, ये है। इससे हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट या स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। A number obtained by multiplying a number itself 3 times is called a cube. For example 1, 8, 27 etc. are cubes. यदि किसी नंबर को हम क्या करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं खुद के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है 8 क्या होता है, 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू। तो क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो क्या हो रहा है, हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन के आ रहा है। इसी तरीके से 27 को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू थ्री के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब का, 1, 8, 27, 64, 125 एट्सेट्रा आर क्यूब्स। अ नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी स्प्लिट इंटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप। अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी स्प्लिट इंटू 2 आइडेंटिकल ग्रुप। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके जितने फैक्टर रहते हैं उसके हम 2 आइडेंटिकल ग्रुप में यदि हम स्प्लिट कर सकते हैं, तभी वो हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, ये जैसे हमारा क्या 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे, इसके जो प्राइम फैक्टर जो क्या है 5 इंटू 5 है, ये हमारा क्या बन गया, 5 का पेयर बन गया। तो ये हमारा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं 36, ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 36 भी क्या है, 6 का स्क्वायर है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इसका जो ये है, जो इसके फैक्टर्स हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं, तो दो के पेयर बना सकते हैं। इसको हम पेयर बना सकते हैं और 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने का मतलब, जैसे यहाँ देखिए 2 इंटू थ्री हो सकता है एक ग्रुप, और एक ग्रुप क्या हो सकता है, अगेन 2 इंटू थ्री हो सकता है। तो हमारा देखिए ये 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो यही हमारा इसमें कह रहा है कि यदि हम प्राइम फैक्टर्स को 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं तो हमारा क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेम इसी तरह परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। स्क्वायर में क्या होता था, हमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप में क्या करना पड़ता था, स्प्लिट करना पड़ता था। और वही क्यूब में क्या होता है, वो तभी क्यूब परफेक्ट क्यूब होगा जब उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 आइडेंटिकल ग्रुप में स्प्लिट हो जाएंगे उसके फैक्टर्स। तो देखिए हमने एग्जांपल लिया 6 का, 6 क्यूब हमारा क्या होता है, 216 होता है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स क्या है, 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 का भी क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, और 3 का भी क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसको हम क्या 3 आइडेंटिकल ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3 को लेके ग्रुप बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास 3 ग्रुप हमारे पास बन सकते हैं। तो यही कह रहा है कि यदि किसी नंबर के यदि कोई परफेक्ट क्यूब तभी है जब उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसका हम 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स
उसको फैक्टर्स के बना सकते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया 6 216 हमारा क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, द सिंबल, ये जो है क्यूब रूट है, डिनोट्स द क्यूब रूट। ये जो सिंबल हमारा है ये क्या होता है, क्यूब रूट का सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है, सिंपली यदि ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे 3 अगर ये भी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि इसके अंदर मान लीजिए कि कोई नंबर है 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। और ये जो है इसको जब हम हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/3। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ के मिल जाएगा 3 के पावर 1 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब हमारा यहीं पे ओवर होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पावर प्ले। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।